हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, भरत सर ने ऑडियो क्लिप के द्वारा आपको समर वेकेशंस के बारे में सब कुछ क्लियरली समझा दिया है। अब मैं आपको दिए जाने वाले एसएसटी असाइनमेंट 9th क्लास की बारे में सब कुछ समझा देती हूँ कि एक बार कैसे काम करना है। देखिए, सबसे पहले आपको राज्य, राजधानियाँ, केंद्र शासित प्रदेश और पड़ोसी देशों को याद करना है ताकि आप किस मैप को भरने में आसानी फील करें। भारत की पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी सीमा से लगने वाले पड़ोसी देशों के नाम लिखने हैं और उनको मैप में भरना है। उसके बाद मानचित्र की सहायता से ही आपको मैंने वहाँ पे नोट्स में भेजे हैं जो जो चीज़ आपको भरनी है, जैसे कर्क रेखा कौन से राज्यों से गुजरती है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दिखाने हैं, भारत का उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश, पूर्वी और पश्चिमी देशांतर, भारत का सबसे लंबी तट वाला राज्य, सबसे बड़ा व सबसे छोटा राज्य, दोनों पे दिखाना है। क्षेत्रफल में कौन सा है और जनसंख्या में कौन सा है, और क्लियर लिखना भी है, मैप में कहीं भी नोट करना है आपको। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि दिखानी भी है और लिखने, सब चीज़ें लिखनी भी है और दिखानी भी है। भारत की मानक मध्यान्ह यामोत्तर रेखा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और दोनों तट, पूर्वी और पश्चिमी तट, मालवा का पठार, दक्कन का पठार और छोटा नागपुर का पठार, थार मरुस्थल, हिमालय की तीनों श्रेणियाँ आपको अलग अलग मैप लेकर उसमें भरनी है। अगर किसी मैप में 2 भर सकते हो तो भर देना, लेकिन भरना बिल्कुल क्लियर। उसके बाद विंध्याचल, सतपुड़ा, गिर, नीलगिरी, गारो, खासी की जयंतियाँ, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, मिजो, लुसाई, नागा पहाड़ियाँ, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियाँ, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ। मैंने सभी के मैप भेजे हुए हैं आपको, वीडियो में भी और आपके नोट्स के थ्रू। आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आए तो आप उनको खोलकर देख सकते हैं। उसके बाद जितना भी काम आपको लिखने के लिए भेजा है उसको रोज़ाना याद करना है। 3 या 4 क्वेश्चन अपना रूटीन बना लीजिए कि उसको डेली याद करना है। सारा काम आपको स्कूल में आते ही टेस्ट होगा, आपको याद करके लाना है। चार्ट या A4 साइज़ की शीट ले सकते हैं। अगर चार्ट में आपको बाज़ार में जाने में दिक्कत आए, ना मिल पाए, इस समय ऐसा ही टाइम चल रहा है, तो आप A4 साइज़ या किसी भी प्लेन पेपर पर आप ड्राइंग शीट पे बना सकते हैं। भूगर्भीय प्लेटों का, गतियों का चार्ट बनाना है। विश्व के 7 बड़े देश में पहले नंबर पे कौन सा, दूसरे पे कौन सा, 7 दिखाने हैं। नदियों द्वारा बनाए जाने वाले अफवाह के प्रतिरूप। मैंने ये सभी चीज़ें आपको नोट्स में भेजी गई है, बस वहाँ से आपको अपने हाथ से तैयार करनी है ताकि आप डायग्राम खुद बनाने में डिपेंड हो सको। उसके बाद मैप में आपको ये रोज़ाना के 3 या 4 क्वेश्चन याद करने हैं। मैप को फिल करके खुला लगाना है, फोल्ड करके नहीं लगाना। चाहे तो स्टेपल करो, चाहे पेस्ट करो, लेकिन खुला, ठीक है। 2-3 चीज़ें शो कर सकते हो, बिल्कुल क्लियर समझ में आए। यदि चार्ट नहीं मिल सके तो A4 साइज शीट ले लेना। पेरेंट्स को परेशान नहीं करना आप लोगों ने। ये काम आप किसी भी प्रोजेक्ट फाइल में या नोटबुक में कर सकते हैं विद मैप वर्क। उसके बाद आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट वर्क आप ही के दिए गए काम में से दे रही हूँ। नदियों का महत्व क्या है, नदियों का जो पानी आता है उससे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, हिमालय से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं, ठीक है, पर्वतों से हमें क्या फ़ायदे हैं, और विशेषकर हिमालय पर्वत से। भारत देश की हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति होने से देश को क्या लाभ मिलता है, क्वेश्चनों में आपको भेजा गया है। थोड़ा सा उसको अपने व्यूज़ में लिखना है। भारत के उत्तरी मैदानों का वर्णन करना है, ठीक है, बिल्कुल वैसा नहीं जैसा मैंने आपको भेजा है। आप अपने आइडियाज़ दे उससे अलग, ताकि आपका माइंड थोड़ा क्रिएटिव हो। क्वेश्चन अगर आपका याद किया हुआ ना आए तो आप बना कर लिख सको, ठीक है। और मैंने नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। आपको कहीं भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, कोई भी काम ना समझ आए, मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और आपको घर में रहते हुए, सेफ रहते हुए काम को कंप्लीट करना है। इधर उधर नहीं घूमना है, धूप भी हो रही है, और कोरोना जैसी बीमारी से भी अपने आप को बचाना है, ठीक है। कभी आप कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, और यही टाइम है जहाँ आप अपनी कमी को कवर कर सकते हैं। बिल्कुल सेफ रहते हुए आपको काम करना है। ओके, थैंक यू, हैप्पी हॉलीडे।